अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ का हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। कालेश्वरम के मामले में सीबीआई की तहकीकात से बचने के लिए बीआरएस नायब सदर के इंतखाबात से दूर थी। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का इजहार। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जिला परिषद चेयरमैन का ओहदा बीजेपी यकीनी तौर पर हासिल करेंगी। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में सेवा पखवाड़ प्रोग्राम से एमपीडी अरविंद ने किया इजहार। अमन व अमान में फुकदान होने की वजह से जिला निजामाबाद दहशतगर्दी मरकज में तब्दील हो रहा है। निजामाबाद सीपी दफ्तर में सीपी साई चैतन्या से एमपीडी अरविंद ने की मुलाकात। आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने अंकापुर में इनके असिस्टेंट शंकर के वालिद मोहतरम फौत होने के बाद इनके घर जाकर अफराद खानदान को दिया पुरसा। मुमताज सीनियर एडवोकेट व साबिका गवर्नमेंट प्लीडर किरण कुमार गौड के सानेहा इर्तिहाल पर अवामी नुमाइंदे एडवोकेट के अलावा जर्नलिस्टों ने ताज़ियत का किया इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने भी ताज़ियत का किया इजहार। एनआईए की जानिब से बोधन के नौजवान हुसैफ यमन की शक की बिना पर गिरफ्तारी के बाद नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लाई खान की इनके अफराद खानदान के साथ निजामाबाद सीपी से मुलाकात और तबादिले ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। आर्मूर एमआईएम के सदर मोहम्मद जफर की क़यादत में मजलिस क़ायदीन व कारकुनान जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के लिए हुए रवाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट सदर मजलिस आर्मूर व साबिक़ा इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली की निगरानी में जलसे रहमतुल आलमीन में शिरकत के लिए दारुल इस्लाम हैदराबाद रवाना हुए। इस मौके पर सदर मजलिस आर्मूर व साबिक़ा इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हर साल की तरह इस साल भी दारुल इस्लाम में मुनक़िदा जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होने के लिए आर्मूर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट का एक काफिला रवाना हो रहा है और कल अजला की मीटिंग में भी आर्मूर के जिम्मेदारान शिरकत करेंगे। इन्होंने तमाम नौजवानों से गुजारिश की है कि जलसा रहमतुल आलमीन में जरूर शिरकत करें। इस वफद में सदर मजलिस आर्मूर व साबिक़ा इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली के अलावा मोतमद मोहम्मद अब्दुल खालिक, मोहम्मद अबेदुल्लाह, निजामुद्दीन, फेरोज, सलमान, रिजवान व दीगर नौजवान भी मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट की जानिब से जलसे रहमतुल आलमीन हैदराबाद में जो मुनक़िद किया जा रहा है, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर आर्मूर यूनिट आज रवाना हो रही है। इस मौके पर सभी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। हर साल की तरह इस साल भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट हैदराबाद जलसे रहमतुल आलमीन के लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ कल जो है अदला की जो मीटिंग होगी उसमें भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट शिरकत करेगी। इस मौके पर मैं सभी नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि सभी जलसे रहमतुल आलमीन में जुकल असम्बली हल्का के हंगरगा में गांजे की काश्त, किसान गिरफ्तार, गांजे के 147 पौधे भी जब्त। जुक्कल असम्बली हल्का के हंगरगा मौजे के मज़ाफ़ात में ज़राई ज़मीन पर गांजे की गैर कानूनी काश्त के इंकशाफ पर महकमे एक्साइज की टीम ने छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। बिचकुंदा आबकारी इंस्पेक्टर मिस्टर सत्यनारायण ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इत्तला के बाद सर्वे नंबर 135/5 में वाकई खेत पर धावा बोला गया जो जे वैश्वरेशम उम्र 39 साल की मिल्कियत है। बताया गया है कि मस्कोरा किसान ने तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन में
तुवर और सोया की फसल लगाई थी, लेकिन इसके अंदरूनी हिस्से में बतौर खुफिया फसल गांजे के पौधे उगा रखे थे। महकमे एक्साइज के ओहदेदारान तहसीलदार जुक्कल पी मारवती, RI राम पाटिल समेत दीगर अमला ने कार्रवाई करते हुए गांजे के जुमला 147 पौधे बरामद कर लिए। निजामाबाद अर्बन कुक वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिस का शानदार इफ्तिताह। तकरीब इफ्तिताह के मौके पर सदर व अरकान की शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत। आज मुलाकात कॉम्प्लेक्स बोधन रोड शहर के तमाम बावर्ची अहबाब की यूनियन निजामाबाद अर्बन कुक वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस का सीनियर कुक मास्टर शेख नूर उस्ताद व जुनेद एडवोकेट के हाथों शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर निजामाबाद अर्बन कुक वेलफेयर एसोसिएशन के सदर और अरकान मोहसिन जुबली, वर्किंग प्रेसिडेंट व एडवाइज़र जुनेद अली, एडवोकेट लीगल एडवाइज़र शेख नईम सदर, अब्दुल महमूद नायब सदर, मोहम्मद रफ़ीक नायब सदर, कलीम मामू जनरल सेक्रेटरी, शेख अयूब सेक्रेटरी, लायक अहमद, खाजिन शफीक अहमद जॉइंट सेक्रेटरी, शेख खान उस्ताद, सरपरस्त अली के हमरा दीगर मेम्बरान सैयद हाजी शेख अहमद, शेख मोइन, शेख रहीम और दीगर कुक मास्टर्स की कसी तादाद मौजूद थी। इस पुरमसरत मौके पर सीनियर कुक मास्टर नूर उस्ताद, शेर खान उस्ताद, मोइन उस्ताद, रईस उस्ताद, शेख बाबू मियाँ उस्ताद, कलीम मामू उस्ताद, जुनेद अली एडवोकेट, रफ़ीक उस्ताद, फरजन शफी उस्ताद और लायक उस्ताद की एसोसिएशन अरकान की जानिब से शाल व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश माइनॉरिटी एजुकेशन डे के मौके पर खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेर-ए-तमाम एथलेट्स फेस्टिवल का इनेकाद। सैयद खैसर बानी व सेक्रेटरी खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी ने बताया कि खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के ज़ेर-ए-तमाम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की याद में माइनॉरिटी एजुकेशन डे के मौके पर 8 और 9 नवंबर को एथलेटिक्स फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। सैयद खैसर ने बताया कि अंडर 12 स्टूडेंट्स के लिए रनिंग के मुकाबलाजात मुनक़िद किए जाएंगे। इस तरह अंडर 16, अंडर 19 खिलाड़ियों के लिए भी मुकाबला मुनक़िद होंगे। सैयद खैसर ने स्कूल और कॉलेजों के तलबा व तालिबात से ख्वाहिश की है कि वो 80 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर, 800 मीटर मुकाबलों के अलावा 100 मीटर्स मुकाबला में हिस्सा लेने के लिए 20 सितंबर से कब्ल राब्ता पैदा करते हुए दाखिला हासिल कर सकते हैं। सैयद खैसर ने बताया कि हमेशा की तरह राजा राम स्टेडियम नागराम निजामाबाद में मुकाबला मुनक़िद होंगे। गवर्नमेंट स्कूल के तलबा व तालिबात के लिए एंट्री दाखिला फ्री रहेगा, जबकि खानगी स्कूल के खिलाड़ियों को फीस अदा करते हुए मुकाबलाजात में दाखिला हासिल करना होगा। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात सैयद खैसर बानी व सेक्रेटरी खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के सेल नंबर 8340798492 पर राब्ता पैदा करें। ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया सदर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी के दौरान निजामाबाद ज़कात सेंटर के 4 साला खिदमात का लिया जायज़ा। सदर इंडिया ज़कात सेंटर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने आज निज़ामाबाद का दौरा किया। इस दौरे के दौरान इन्होंने निज़ामाबाद ज़कात सेंटर की 4 साला कारकर्दगी में 34 लाख रुपए की इमदाद का जायज़ा लिया। इस रकम के ज़रिए किन बेरोज़गार अफराद की मदद की गई और कितने अफराद कारोबार याफ्ता हुए, इन तमाम की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर इन्होंने बताया कि ऑल इंडिया ज़कात सेंटर की जानिब से 6000 अफराद में 16 करोड़ रुपए की इमदाद की गई। ये तमाम काम अल्लाह के फजल व करम से अंजाम पाए। इन्होंने जिला निजामाबाद की आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपनी ज़कात सेंटर निजामाबाद में जमा करते हुए इज्तिमाई निज़ाम ज़कात को कायम करे। ये प्रोग्राम ज़कात सेंटर ऑफिस खिला रोड पर बाद नमाज असर मुनक़िद हुआ, जिसमें निजामाबाद के जिम्मेदार यहिया ज़फ़र, अब्दुल रहमान, मोहम्मद गौस पाशा, उमर हाशमी, खालिद व दीगर ने शिरकत की। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से ये काम कर रहा है। 6000 से ज़ायद लोगों को हमने अपने पैरों पर खड़ा किया है और इस मुल्क में ज़कात एक बड़ी रकम निकलती है। तो 30,000 करोड़ हर साल मुसलमान ज़कात निकालता है। 30,000 करोड़ ये इतनी रकम है कि जितने सरकारें माइनॉरिटी फाइनेंस रखते हैं उसकी बराबर की रकम है। तो हम जो लोग रमज़ान में फूड किट देकर, कपड़े देकर, कुछ पैसे बांटकर पैसों को जो ख़राब करते हैं, उसके बजाय हम कहते हैं कि इस इदारे में जमा कीजिए, अपने शहर से गुर्बत को हटाइए। आप अकेले कुछ भी कर लें, गुर्बत आपके इनफरादी जद्दोजहद से जाने वाली नहीं। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का होना, इंस्टीट्यूशन
इनिशिएटिव होना वो ज़रूरी है। हम निज़ामाबाद के और सारे अहले ईमान से ये ख्वाहिश करते हैं कि वो मुसलमानों में गुर्बत के खात्मे के लिए ज़कात सेंटर का भरपूर साथ दें, साल भर देते रहें, रमज़ान में भी दें, ताकि अपने अपने शहरों से हम स्लम्स के बदला कर स्लम्स अब ना रहें बल्कि खुशहाल ख़ानदान वजूद में लाएँ। और ये अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा है, मस्जिद और मार्केट वो हमारे हैं, उन दोनों पर मुसलमानों का एक अच्छा सा असर होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मैं पेश किया, फिर हमारे सदर साहब भी कुछ बताएंगे ताकि शहर में क्या कुछ हो रहा है वो तो चला जाए। 4 साल अरसे में पूरे मुल्क में जो ज़कात का मालिया तकसीम किया गया, उसका मतलब कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, ताकि निज़ामाबाद के अवाम को भी मालूम हो तो तरगीब होती थी। जी, ये देखिए कि चौथे साल हमने तकरीबन 11 करोड़ रुपए जमा किए पूरे मुल्क में। उससे पहले कुछ कम थे, तो सब मिला के तकरीबन 24 करोड़ रुपया वो जमा हुआ और साल के अख्ताम तक वो खर्च कर देते हैं। तो ये हमारा निज़ाम। लाज़मी बात है कि इतने बड़े मुल्क में 24 करोड़ की कोई रकम होती नहीं। 30,000 करोड़ जब ज़कात यहाँ पे निकलती है तो ये बड़े पैसों का गेम है। गुर्बत को वापस करना बड़े पैसों का गेम है। तो 24 करोड़ ज़रूर किया है, लेकिन मुसलमानों की जुमला ज़कात और इनकी मजमूई गुर्बत, ये दोनों के लिहाज से ये पैसे बहुत कम होते हैं। इसलिए बड़े बड़े एनआईए की जानिब से बोधन के नौजवान हुसैफ यमन की शक की बिना पर गिरफ्तारी के बाद नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लाइक खान की इनके अफराद ख़ानदान के साथ निज़ामाबाद सीपी से मुलाकात और तबादले ख्याल। अभी ये जो कुछ भी हो रहा, सोशल मीडिया के रॉन्ग इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल से ये सब हो रहा। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नौजवान बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहा, और ये बच्चा जो है वो भी एक सोशल मीडिया के एक ऐप के ज़रिए से उसको, वो जो दानिश नाम का है वो नॉर्थ इंडिया का है, वो इनसे रब्ता करा सोशल मीडिया पे और ये बताया कि तुम साउथ इंडिया के हैं, मैं साउथ इंडिया घूमना चाह रहा हूँ, वो बोल के इनसे फ़ोन पे ताल्लुक़ात क़ायम करा। अब उसका क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है ना बच्चे को मालूम ना हमको मालूम, लेकिन ये जो बच्चा है हुज़ैफ़ा अयमन, ये बी फार्मेसी का टॉपर है, फाइनल ईयर में है, ज़हीन बच्चा है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से उसको फंसाया गया है और बच्चा बेकसूर है। हमको उम्मीद है कानून से कि बच्चा इंशाल्लाह बाइज्जत बरी। वैसा शहर के म्यूनसिपलिटी के रूबरू सफाई अमला ने तनख्वाहों का इजाफा करने का क्या मुतालबा। ज़िला निर्मल के बहसा मंडल के मुकाम पर सफाई अमला ने तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए म्यूनसिपालिटी के रूबरू एहतजाज किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल सफाई अमला की माहाना तनख्वाह 16,500 रुपये है, लेकिन वर्कर्स के अकाउंट में सिर्फ 10,560 रुपये जमा की जा रही हैं, तो बाकी रकम के बारे में वजाहत न करने की वजह से सफाई अमला ने म्यूनसिपलिटी दफ्तर के अहाते में एहतजाज धरना मुनज़्ज़म किया। इस दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर राजेश कुमार ने सफाई अमला को मुतमईन करने के लिए कोशिश की, लेकिन सफाई अमला अपना एहतजाज जारी रखा। इन्होंने कहा कि म्यूनसिपलिटी में काम करने वाले सफाई अमला को दिए जाने वाले तनख्वाहों में इजाफा करते हुए PF के खाते में भी रकूमात जमा करने का मुतालबा किया। ఈడ వస్తే ఈడ ఇచ్చేసింది అయితే నేను పోయినా సార్ ఇట్లా ఇట్లా అయిందంటే ఎవ్వరు పట్టించుకోలే. దవాఖానలో పట్ట అయితే వాళ్ళ పోయిన అయితే దవాఖానలో ఉన్నైతే వీడియోలో పంపించి మనవి జవాన్లో కొద్దిగా జవాన్లో చూసుకున్న వాళ్ళు ఫోటోలు వేసేసాళ్ళు వచ్చి మరి సార్ శానిటేషన్ సార్స్ మరి ఏమైంది బాబు, ఏం లేదు, ఇది ఏం అడగలే చెయ్యలే. మళ్ళీ ఈడ కాకుండా మరి నా బిడ్డలు ఏం చేసిండు, హైదరాబాద్ తీసుకుపోయి ఆడ అడ్మిట్ చేసిండు IS ఆఫీస్లో. మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు ఉన్నదని మంచి నేను బతికిన. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డు లేకుంటే నా సావు బతుకు ఏముంటే నాకు ఇలా జీతం కూడా దొరకలేదు సార్। जिला कामारेड्डी के बीबीपेट मंडल के मुकाम पर महकमे पुलिस की भारी बंदोबस्त के दौरान तकसीमी मरकज पर किसानों की यूरिया के बैग किए गए हवाले।
जिला कामारेड्डी के बीबीपेट मंडल के मुकाम पर यूरिया के हुसूल के लिए किसानों की कसी तादाद तकसीमी मरकज पर पहुंचे, जो कि सुबह के अव्वलिन सातों से यूरिया के हुसूल के लिए तकसीमी मरकज पर किसान बड़ी तादाद में कतार में ठहरने की वजह से वहां पर भारी बंदोबस्त किया गया। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 600 बैग यूरिया आने के बाद भारी तादाद में आने वाले किसानों को तकसीम करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा और इस वक्त टोकन की भी फरहमी अमल में नहीं लाई गई, जिससे किसानों ने औहदेदारों की कोताही पर बरहमी जताई। महकमे पुलिस ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए किसानों को फौरी तौर पर बीबीपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और वहां पर तमाम किसानों को कतार में बैठाकर हर एक को टोकन हवाले किया और किसी भी किस्म के वाक़े रोनुमा न होने वाले भारी पुलिस बंदोबस्त किया। इंदौर मदवा स्मारका सेवा समिति के ज़रिए तमाम इनेक़ अमल में लाए जाने वाले मेहंदी ब्यूटिशियन ट्रेनिंग हासिल करने वाले उम्मीदवारों को हल्दी बोर्ड चेयरमैन पी गंगा रेड्डी ने सर्टिफिकेट किया हवाले। मदवा स्मारका सेवा समिति इंदौर की जानिब से इनेक़ अमल में लाए जाने वाले मुफ्त सिलाई ट्रेनिंग सेंटर के 5वें बैच में हिस्सा लेने वालों के अलावा मेहंदी ब्यूटिशियन ट्रेनिंग में शिरकत करने वाले पहले बैच वालों को हल्दी बोर्ड चेयरमैन पी गंगा रेड्डी के हाथों सर्टिफिकेट हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में सदर कृष्णा रेड्डी, असिस्टेंट सेक्रेटरी गंगा नरसैया, खजानजी गणेश, अराकीन वी जुगल, केश्वर साई रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। రెడ్డి ద్వారా సర్టిఫికెట్లు తీసుకోవడం జరిగినది। ఈ కార్యక్రమానికి ఉచితంగా ఉన్నది కాబట్టి స్త్రీలు ఇంకా చాలామంది కూడా రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలని మాధవ సేవ ద్వారా అధ్యక్షులు గారు కోరుచున్నారు। ఇక్కడ స్త్రీలకు కొంతమందికి సూదిలో దారం పెట్టడానికి కూడా రాని వారు కూడా ఈరోజు వారి స్వంత బ్లౌజులు వారే కుట్టుకోవడానికి అంత పైకి ఎదిగినారు। కాబట్టి దీని నుంచి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏందనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది। కాబట్టి అంత పెద్ద దీనికి ఫీజు ఏం లేదు, ఉచితంగానే మాధవ సేవా స్మారక సమితి ద్వారా మేము నడిపేయగలుగుతున్నాము। కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఇంకా చాలామంది వస్తే। हाईकोर्ट के जजेस ने SRSP प्रोजेक्ट का किया मुशाहिदा। जिला निजामाबाद के मिंडोरा मंडल पोचमपाड़ में वाक़ई श्री राम सागर प्रोजेक्ट का रियासती हाई कोर्ट जज जस्टिस पी साम गोशी और जस्टिस सुरजना ने दौरा किया। हाई कोर्ट के जजों ने जिला निर्मल में दौरा मुकम्मल करने के बाद वापसी सफर के दौरान SRSP का मुशाहिदा किया। जिला निजामाबाद कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी इनसे अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए फूलों का पौधा देकर इस्तकबाल किया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट का मुशाहिदा के बाद हाई कोर्ट जजों ने कलेक्टर के साथ मुनक्किदा इजलास में SRSP और जिले में नाफिज किए जाने वाले फलाही स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों के ताल्लुक से मशावरात की। मुमताज़ सीनियर एडवोकेट व साबिक़ा गवर्नमेंट प्लीडर किरण कुमार गौड दिल के दौरे के सबब फौत होने के बायस अवामी नुमाइंदे एडवोकेट के अलावा जर्नलिस्टों ने पेश की इज़हार ताज़ियत। TPCC चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने भी इज़हार ताज़ियत पेश की। माकलूर मंडल के कल्लेड़ा देहात से ताल्लुक रखने वाले पिड्डा गनी यादा गौड वो लिंगा नामी जोड़े को 4 फर्जंद और 2 दुख्तरान है। तीसरा फर्जंद किरण कुमार गौड है। मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाले किरण कुमार गौड ने तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। गवर्नमेंट स्कूल में तालीम हासिल करने वाले किरण कुमार गौड ने एक तरफ तालीम हासिल की तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फूड कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के साथ साथ डिग्री मुकम्मल करके मुमताज एडवोकेट पी सदानंद रेड्डी के पास क्लर्क के तौर पर शामिल होकर कोर्ट में मुंशी के तौर पर फराइज अंजाम दिए और इसी तरह इवनिंग कॉलेज में CCB मुकम्मल किया। जिले कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर फराइज अंजाम देते हुए शोहरत हासिल की और इसके अलावा तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए खिदमत अंजाम देने के साथ साथ गवर्नमेंट बिल्डर के तौर पर शोहरत हासिल की। दुर्घटना किरण कुमार गौड ఆయన పర్సనల్ స్వభావం చూస్తే యాక్టివ్ పర్సన్, ఏ యాక్టివిటీ ఉన్నా కానీ ఎవరికి సహాయం చేయాలన్నా కానీ ముందుండేవాడు। యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కూడా నాకు అడ్వకేట్గా పరిచయము, మరి మా ఉమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ మేనేజ్మెంట్ లైఫ్ మెంబర్, మరి మా ఉమెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ కూడా ఆయన మరణంతో వీ హ్యావ్ అ వాక్యూమ్ ఇస్ క్రియేట్। अमन व आमान में फुकदान होने की वजह से जिला निजामाबाद दहशतगर्दी के मरकज़ में तब्दील हो रहा है। निजामाबाद CP दफ्तर में CP सईद चतनिया से MPD अरविंद ने की मुलाकात।
जिला निजामाबाद के बोधन में NIA की जानिब से दावा करते हुए दहशतगर्दों को तहवील में लेने का इजहार किया। इस मौके पर निजामाबाद MPD अरविंद ने पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। बाद अज़ा इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि टेररिस्ट एक्ट में इजाफा होना वो गुज़िश्ता भी बोधन PFI सीमी के लिए मरकज के तौर पर तब्दील हुआ है, जिससे जिले की आवाम में डर व खौफ तारी हो चुका है। MP ने कहा कि जिले में इस तरह की सूरत हाल आ रही है तो यहाँ का अमन व अमान ठीक नहीं है। वो कहते हुए बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से काम न करने का इजहार किया। ముస్లిం కమ్యూనిటీకి ఇబ్బంది కలిగే రకంగా ఒక ఫోటో పెట్టినందుకు గణేశుడు పోతా ఉన్నాడు, ఫోటో తీసిండ్రు, వెనక మస్జిద్ ఉన్నది, ఈయన గణేశుడి మీద కాషాయం జెండా పెట్టిండు వినాయకుని మీద, అది మస్జిద్ మీద పెట్టినట్టు కనబడతా ఉన్నది. దానికి ఆగమేఘాల మీద పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయాలి. దానికి తుర్కోలందరూ కలిసి ఓ 400 బైక్లు వేసుకొని పెద్ద రభస చేశారు నవిపేటలో. మొత్తం నవిపేట అంతా భయాందోళన, మొత్తం అక్కడ ఉన్న నవిపేట సమాజం మొత్తం భయపడుతున్నారు. మరి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు. ఇది కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రెషర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఇటువంటి వల్లనే సమాజంలో చీలికలు వస్తాయి. నువ్వు అందరికి సమానంగా ఉంటే చీలిక రాదు. హిందువులు అనగా గంగా జమున తేజీ, తుర్కులు అనగా గంగ ఎండకపోతుంది, జమున ఎండకపోతుంది. ఆ పిల్లగాడు రాజస్థాన్ రాజస్థాన్కి పోవాలన్నట. మళ్ళీ బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళని పంపించేద్దామా? మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చెప్పాలి, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళని, మయన్మార్ వాళ్ళని, టర్కీకి వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ తరతరాలుగా ఉంటున్నారు కదా, వాళ్ళందరూ టర్కీకి పంపిద్దామా? कालेश्वरम के मामले में CBI की तहकीकात से बचने के लिए BRS नायब सदर इंतखाबात से दूर रहने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ MLAs के खिलाफ के मामले में KTR की जानिब से राहुल गांधी पर किए गए तबसरे पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि रियासत में सारी दौलत लुटाने वाला आपका खानदान कहाँ और मुल्क के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान करने वाला गांधी खानदान कहाँ है। कहते हुए तंज किया जो कि आज गांधी भवन में इनेक़ाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से इन्होंने कहा कि नायब सदर के इंतखाबात में सुदर्शन रेड्डी को BRS की जानिब से क्यों वोट नहीं दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी मुकाबले में रहने के बावजूद भी इंतखाबात से दूरी अख्तियार की है तो BJP से अंदरूनी तौर पर मुआहिदा होने के इशारे मिलने का इजहार किया। जिला निजामाबाद को सनती शोबा के तौर पर तरक्की देने के लिए हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का MPD अरविंद ने किया इजहार। निजामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नौ मुंतखब कमेटी के हल्फ बिरादरी तकरीब में MPD अरविंद ने शिरकत करते हुए कहा कि जिला निजामाबाद के साथ तिजारती ताल्लुकात के तनाजुर में मरकजी वज़रात के तहत जिले में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क़याम अमल में लाने के लिए कोशिश की जा रही है और जिला निजामाबाद में वंदे भारत रेल की मंजूरी देने के लिए पहले ही वज़ारत रेलवे के पास ज़ेर-ए-इल्तिवा होने का इजहार किया। जिले निजामाबाद के मरकज पर वाक़ई रेलवे बाईपास की तामीर जारी रहने के ताल्लुक से MP ने वजाहत किया और कहा कि साल 2015 के दौरान आदिलाबाद जिला निजामाबाद के दरमियानी रेलवे लाइन पर साबिक़ा CM KCR की जानिब से दस्तखत न करने के ताल्लुक से MP ने याद दहानी की। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पर दबाव डालते हुए पार्टी वाबस्तगी से बेलातर होकर ताजिरों के साथ हर तरह से ताउन करने का इजहार किया। Speaking about the requirements, the previous representations, mostly in railway sector, industry sector. Being a parliamentarian from this area, with the blessing of all of you, I'll put forward few facts. You all know I'm very well known to be outspoken and very frank about whatever the situation or whatever the issues are. Industrial corridor. I feel very sympathetic towards the industrial zone in Nandipet. Multiple entrepreneurs wanted to establish their industry. The attitude of the local representatives, public representatives of that day, a high corruption nature involved in the system. Every entrepreneur who wanted to come and invest in Nizamabad. आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जिला परिषद चेयरमैन का ओहदा BJP हासिल करने का MPD अरविंद का इजहार। जिले के मरकज पर वाक़ई पार्टी दफ्तर में सेवा पकडार कादिय शला का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MPD अरविंद ने कहा कि कांग्रेस के सर्वे के तहत इन्हें एक सीट भी आने का इम्कान नहीं है और तमाम पार्टियों के क़ायदीन BJP से टिकट के हुसूल के लिए एक सर्वे पर सबक़त हासिल के हालात हम पहुँचे हैं और इस बार तमाम MPP की नशिस्तें भी ज़ाफ़रानी रंग में तब्दील करने के लिए पार्टी के क़ायदीन व कारकुनान को सख्त मेहनत करने की अपील की। इन्होंने कहा कि BJP पर अवाम का एतमाद बढ़ गया है, इसलिए आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में BJP यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हल्दी बोर्ड चेयरमैन P गंगा रेड्डी, पार्टी रियासती सेक्रेटरी श्रवंती रेड्डी, बोधन क़ायदीन प्रकाश के अलावा दीगर ने शिरकत की।
आर्मूर एमएलए राकेश रेड्डी ने अपने असिस्टेंट शंकर के वालिद मोहतरम फौत होने के बायस इनके घर जाकर अफराद खानदान को दिया पुरसा। आर्मूर शहर में एमएलए राकेश रेड्डी ने हाल ही में गुडला बाबा फौत होने के बायस इनके घर जाकर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इसके अलावा हल्के में वाकई मुख्तलिफ देहात जैसे फतेहपुर, मंथानी, आलूर, मरापल्ली, अमराद, मदनपल्ली देहातों में हाल ही में फौत होने वालों के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। हर मुमकिन तौर पर सहारा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कलीगोड गंगाधर, सी प्रवीण, मामिडीपल्ली राजेंद्र रेड्डी से छिन्ना रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मोपाल मंडल में मोटाटी रेड्डी वेलफेयर एसोसिएशन के नवमुंतखब कमेटी के अरकान ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से की मुलाकात व तैनीत अमल में लाई। शहर निजामाबाद के गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ई रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर में मोपाल मंडल मोटाटी रेड्डी वेलफेयर एसोसिएशन के नवमुंतखब कमेटी ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर संगम के नवमुंतखब सदर जी प्रवीण रेड्डी के एग्जीक्यूटिव अरकान एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल के ताल्लुक से आगाही फराहम की, जिस पर रूरल एमएलए ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन्होंने मंडल की तरक्की के लिए हर मुमकिन तौर पर सहारा देने का इजहार किया। नवमुंतखब कमेटी को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में मोपाल मंडल कांग्रेस पार्टी सदस्य साई रेड्डी, साबिका पीएसीएस चेयरमैन बी सूर्या रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। రెడ్డి డెవలప్మెంట్ ఫోరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి సార్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. నిన్ననే నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి సభ్యులందరం కలిసి మాతోటి వచ్చిన సభ్యులందరూ సార్ దగ్గరికి ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గరికి కలవడం జరిగింది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। कालेश्वरम के मामले में सीबीआई की तहकीकात से बचने के लिए बीआरएस नायब सदर के इंतखाबात से दूर थी। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का इजहार। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जिला परिषद चेयरमैन का ओहदा बीजेपी यकीनी तौर पर हासिल करेंगी। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में सेवा पखवाड़ प्रोग्राम से एमपीडी अरविंद ने किया इजहार। अमन व अमान में फुकदान होने की वजह से जिला निजामाबाद दहशतगर्दी मरकज में तब्दील हो रहा है। निजामाबाद सीपी दफ्तर में सीपी साई चैतन्या से एमपीडी अरविंद ने की मुलाकात। आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने अंकापुर में इनके असिस्टेंट शंकर के वालिद मोहतरम फौत होने के बायस इनके घर जाकर अफराद खानदान को दिया पुरसा। मुमताज सीनियर एडवोकेट व साबिका गवर्नमेंट प्लीडर किरण कुमार गौड के सानेहा इर्तिहाल पर अवामी नुमाइंदे एडवोकेट के अलावा जर्नलिस्टों ने ताज़ियत का किया इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड ने भी ताज़ियत का किया इजहार। एनआईए की जानिब से बोधन के नौजवान हुसैफ यमन की शक की बिना पर गिरफ्तारी के बाद नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज लाई खान की इनके अफराद खानदान के साथ निजामाबाद सीपी से मुलाकात और तबादिले ख्याल। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।